मित्रों, मैं हूं बिस्मिल आफ्ताब आलम। आप देख रहे हैं उर्दू हिंदी नॉलेज चैनल। आइए आज एक नई सीरीज़ की शुरुआत करता हूं। यूजीसी नेट का जो एग्ज़ाम होने वाला है फरवरी के लास्ट और मार्च के फर्स्ट वीक में, तो उसके लिए प्रैक्टिस के तौर पर सवाल आपके समक्ष रखेंगे। और आपने अगर फॉर्म अप्लाई नहीं किया है तो फ़ौरन जल्दी से कर दीजिए, क्योंकि आज ही लास्ट डेट है। तो इस डेट के ख़त्म होने से और सही फॉर्म भी आपको भरना है, क्योंकि दोबारा ये करेक्शन करने के लिए डेट भी नहीं देंगे, ये भी पक्की बात है। साल में अब की 3 बार एग्ज़ाम देने का हो सकता है मौका मिल जाए, तो प्रैक्टिस शुरू कीजिए। पहला सवाल हम आपके समक्ष रखेंगे और देखिए, जिला शाखा योजना बनाई जाती है, तो जो ज़िला की शाखा होती है उसकी योजना कौन बनाता है? तो लीड बैंक के अंतर्गत ये योजना की जो शाखा होती है, ये ज़िले की शाखा है, बनाई जाती है। किस बैंक के? तो आप इसका नाम याद रखें। अगला प्रश्न देखिए कि गरीबी की संस्कृति का विचार प्रस्तुत किया गया, तो ये विचार किसने प्रस्तुत किया गया, किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया है? तो ऑस्कर लुइस द्वारा ये प्रस्तुत किया गया है। किसका है ये तो विचार? तो आप ये बात याद रखें अच्छे से कि ये जो है ऑस्कर लुइस द्वारा विचार प्रस्तुत किया गया। अगला प्रश्न है शोध। शोध वाली यूनिट को बहुत ही गहराई से उसके अध्ययन करने की ज़रूरत है, क्योंकि उसमें ऐसे प्रश्न बनते हैं जो आपको सही लगते हैं सारे ऑप्शन, लेकिन उन्हीं में स्टूडेंट फंसता है। और ये जितने भी सब्जेक्ट हैं नेट के, उनमें जनरल पेपर ही निर्णायक पेपर होने वाला है। अपने सब्जेक्ट में हर कोई अच्छा कर देता है, तो आप अच्छे से जनरल पेपर की तैयारी कीजिए अगर नेट को पास करना है। तो आगे देखिए, यही मेरिट आपकी सही कर सकता है। सवाल देखिए, प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से शोध के लिए किस प्रकार में शिक्षण संबंधित सह क्षमता के संवर्धन की संभाव्यता होती है? तो जो है ये क्या होता है, प्रकार में शिक्षण संबंधित सह क्षमता जो है वो शोध के किस प्रकार में होती है? तो क्रियात्मक जो शोध किया जाता है, क्रियात्मक शोध कैसा होता है? यानी ऐसा शोध जो क्रियाकलाप के माध्यम से किया गया शोध हो। इसके बाद में एक बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसको नोट कर लीजिएगा। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या फ्रेमवर्क का निर्माण किसने किया था? तो जो राष्ट्रीय वो पाठ्यक्रम बनाया जाता है उसका नियोजन कौन करेगा? इस बात के लिए आप यूजीसी नहीं हो इसमें काम करेगा, बल्कि एनसीईआरटी ये संस्था आपकी दिल्ली की, याद रखिए इसका मुख्यालय दिल्ली में है। और यही जो है वो पूरे देश में क्या सिलेबस होगा इसका नियोजन करता है। दूसरी चीज़ ये बात और याद रखें, एनसीईआरटी जो है इसीलिए कहा जाता है कि एनसीईआरटी की बुकों का आप इस्तेमाल करें, क्योंकि वो यूनिक होती हैं, वहीं से सवाल बनते हैं। सवाल अगला देखिए, प्रश्न जो है वो 5 नंबर है। ABU रोबोकॉन 2022 का आयोजन किस शहर में हुआ? तो आपका उत्तर होगा नई दिल्ली। ये आपको याद रखना है। करंट अफेयर्स के एक ही 2 क्वेश्चन आते हैं, ज़्यादा नहीं आते हैं। दूसरा भी देख लीजिए, प्रश्न इसी से संबंधित है कि उत्तर प्रदेश के किस शहर में स्किल इंडिया की यहाँ स्किल इंडिया जो है उसका अंतर्राष्ट्रीय स्किल इंडिया केंद्र की स्थापना की गई है। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न 7 है। निम्नलिखित में से किसने सर्वप्रथम बायोडाइवर्सिटी शब्द का प्रयोग किया था? तो बायोडाइवर्सिटी का शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? तो आपको याद रहे, वल्टर जी रोसेन। वल्टर जी रोसेन जो है, इनका नाम आपको WG रोसेन भी आता है, ये आपको याद रहे। अब ये देखिए, मिलान करने वाला है और पर्यावरण से संबंधित प्रश्न है। अम्ल वर्षा में नीचे दिए गए कौन से प्रदूषक वर्षा जल एवं हिम को प्रदूषित करते हैं? तो क्या है, जल जो है ऐसा, ये कौन हिम को प्रदूषित करते हैं? तो ऑप्शन इसमें सल्फर डाइऑक्साइड भी प्रदूषित करता है और नाइट्रोजन भी प्रदूषित करता है, इसलिए ऑप्शन जो है वो बी वाला सही होने वाला है। अगला प्रश्न देख लीजिए, इसी तरह से मिलान करने वाले बहुत सही से आपको पढ़ना है और अच्छे तरह से ये आपको याद होंगे, तभी आप इसको कर सकते हैं। तो अगला प्रश्न देख लीजिए, 9 नंबर है। प्रदूषकों को उनके दीर्घकालीन प्रभाव के साथ दिए गए कूट की सहायता से सम्मिलित कीजिए। तो कूट दिया गया है और उसमें मिलान करना है। तो यहाँ पर देख लीजिए, इसमें सारे ऑप्शन आप अपने तरफ से मिला सकते हैं। इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा? मैंने इसमें देखा है कि ए वाले का पहला ही सही है, बी का दूसरा सही है, यानी ये अपने आप ऑटोमेटिक सही लगे हुए हैं। कार्बन मोनोऑक्साइड जो होती है वो लीवर और किडनी की क्षति पहुंचाती है। कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रोजन के ऑक्साइड जो होती है वो कैंसर उससे उत्पन्न होता है। और धूकड़
धूल कण जो है वो श्वसन संबंधी रोग है, और शीशा जो है ये केंद्रीय नर्वस सिस्टम को प्रभावित करता है। तो ऑप्शन फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड, फोर्थ ये सही होने वाला है। फिर एक और क्वेश्चन इसी तरह से संबंधित है कि सूची 1 को सूची सेकेंड से सूची जो द्वितीय है उससे मिलान करना है। एक तरफ जैव मंडल भंडारण है और दूसरी तरफ अव्यवस्थित जो है अवस्थिति जो है उसकी दी गई है, यानी कहाँ पर इसका भंडारण पाया जाता है। तो इसका ये मैंने मिलान करके देखा था पहले ही। इसमें जो है नोकरेक जो है वो मेघालय ही होगा। ये सारा आप मिला लीजिएगा, इसको इसमें टाइम नहीं बर्बाद करेंगे, आप इसको स्क्रीनशॉट लेकर पढ़ सकते हैं। प्रश्न नंबर 11 है, अंतर्राष्ट्रीय टाइगर दिवस मनाया जाता है। तो अंतर्राष्ट्रीय टाइगर दिवस जो है वो 29 जुलाई को मनाया जाता है, टाइगर दिवस। ये आपको बात याद रहे। और ये जो है पर्यावरण से संबंधित प्रश्न है। इसके बाद में चित्तौड़ का ये प्रश्न हिस्ट्री से है, जो इसमें आप से संबंधित तो आपके हो सकता है ये प्रश्न ना इस तरह से ना बने। चित्तौड़ का कीर्ति स्तंभ जो है वो निर्मित हुआ था किसके शासनकाल में? तो अब ये राणा कुंभा के शासनकाल में हुआ था कीर्ति स्तंभ। ये प्रश्न इतना इम्पोर्टेंट नहीं। आगे देखिए, कौन सी महत्वपूर्ण घटना जलियांवाला बाग नरसंहार के तुरंत पूर्व घटी थी? तो तुरंत पूर्व कौन सी? रोलेट एक्ट का बनना। रोलेट एक्ट जो था उसी का जो है विरोध हो रहा था, रोलेट एक्ट जो है बनाया गया था। ये भी इतना इम्पोर्टेंट नहीं। अगला ये प्रश्न देखिए, महात्मा गांधी द्वारा व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन के लिए प्रथम सत्याग्रही कौन चुना गया? तो प्रथम सत्याग्रही विनोबा भावे हैं, ये प्रथम सत्याग्रही थे। अगला प्रश्न भी देख लिए, निम्नलिखित ग्रह युगों में से कौन सा बिना उपग्रह के है? तो बुध और शुक्र ये दोनों ऐसे ग्रह हैं जिनका कोई उपग्रह नहीं है। इसके बाद में ये सवाल आपके लिए काम का होगा, कोरी क्रीक निवेशिका स्थित है? तो ये है कच्छ के रन में। ये आपको याद रखना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला प्रश्न देखिए, पर्यावरण से संबंधित प्रश्न, ये संविधान से संबंधित हाँ प्रश्न बनते हैं। पर्यावरण के साथ संविधान से संबंधित भी प्रश्न दो तीन क्वेश्चन बनते हैं। तो निम्नलिखित में से कौन सा सही सम्मिलित नहीं है? तो आपको सबसे पहले इसमें सम्मिलित सही कौन सा नहीं है? देखिए, अनुच्छेद 39A सामान्य न्याय एवं निशुल्क विधिक सहायता, तो ये अनुच्छेद बिल्कुल सही है। अनुच्छेद 40 देखिए, जिसमें ग्राम पंचायतों का संगठन जो है बनाने का अधिकार कहाँ है? अनुच्छेद 40। अनुच्छेद 44 में सामान्य नागरिक संहिता, इसका अधिकार आपको दिया गया। अनुच्छेद 48 में मैंने हाथ से लिख दिया है, अनुच्छेद 48 में न्यायपालिका एवं कार्यपालिका से पृथक्करण नहीं है, बल्कि क्या है? अनुच्छेद 48 जो है वो कृषि एवं पशुपालन का संगठन। तो याद रहे, अब ये पशुपालन संगठन आप सारे क्रम से याद रख कर सकते हैं। तो न्याय एवं शुल्क की विधिक जो है सहायता वो अनुच्छेद 39 है। 40 ग्राम पंचायत के लिए है, 44 सामान्य नागरिक संहिता के लिए है, और 48 जो है वो कृषि एवं पशुपालन संगठन के लिए है। इस तरह से आपको याद रहे। अगला प्रश्न देखिए, न्यायिक पुनरावलोकन जो है वो प्रचलित है। तो न्यायिक पुनरावलोकन जो का प्रचलित है वो का है कि भारत और USA दोनों के मध्य। ये आपको याद रहे यहाँ से, क्योंकि यहीं से भारत का संविधान जो है उसमें बहुत सी चीज़ें अमेरिका के संविधान से ली गई हैं। अगला प्रश्न देखिए, बहुत ही अहम प्रश्न है, उस देश में अनुपातिक प्रतिनिधित्व आवश्यक नहीं है जहाँ द्विदलीय प्रणाली विकसित हुई है। तो द्विदलीय प्रणाली जहाँ विकसित हुई है वहाँ अनुपातिक जो है वो प्रतिनिधित्व आवश्यक नहीं होता है। अगला प्रश्न देखिए, बहुत ही बढ़िया प्रश्न है और यह उम्मीद है ये बनेगा प्रश्न। मात्रात्मक शोध, अब ये जो डॉट खाली दिया गया है यहाँ पे क्या मात्रात्मक शोध भी कहा जाता है? तो मात्रात्मक जो शोध होता है वो संरचित उपागम जो है वो मात्रात्मक शोध में संरचित उपागम की भी कहा जाता है। इसका दूसरा नाम जो है मात्रात्मक शोध का वो संरचित उपागम है। इतनी बात आपको याद रहे। इसके बाद में क्योंकि
प्रश्न नेट का एग्ज़ाम जो होता है उसके बाद आप पीएचडी करेंगे या कहीं पर असिस्टेंट प्रोफेसर बनेंगे, इसलिए जो है वो टीचिंग एप्टीट्यूड है, रिसर्च है, यही शोध जो है उससे प्रश्न बहुत बनते हैं और बहुत टफ बनते हैं, ये भी बात है। तो आप इसको बहुत अच्छे से याद रखें और भूल भी बहुत जल्दी जाएंगे। प्रश्न नंबर 21 है, जिस शोध विधि में सामान्यकरण किया जाता है जो उसी प्रकार की अन्य परिस्थितियों पर लागू होता है, इसे क्या कहा जाता है? तो इसे कहा जाता है केस स्टडी। केस स्टडी क्या होगा? जिसमें शोध विधि जो है, शोध विधि मतलब शोध आप जो कर रहे हैं, विधि उसका समावेशन कर रहे हैं, सामान्यकरण किया जाता है जो उसी प्रक्रिया की अन्य परिस्थितियों पर, जो उसी प्रक्रिया की अन्य परिस्थितियां हैं उन परिस्थितियों पर लागू होता है, उसे कहते हैं केस स्टडी। अगला देखिए प्रश्न, बहुत ही अच्छा ये भी प्रश्न है 22 नंबर, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यानी यूजीसी नेट यूजीसी जो आयोग है वो विश्वविद्यालय, तो विश्वविद्यालय अनुदान आयोग का ऐसा गत्यात्मक पोर्टल जिसका लक्ष्य विद्यालय परिसर में महिलाओं का सशक्तिकरण है, उसको क्या कहा जाता है? तो ये कहा जाता है सक्षम। और ये पोर्टल जो है वो किसने शुरू किया है? यूजीसी ने पोर्टल शुरू किया है सक्षम। ऐसे शॉर्टकट में समझ लीजिए कि सक्षम पोर्टल किसका है, तो आपको याद रखें कि यूजीसी का वो सक्षम पोर्टल है। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 23 है, नेटवर्क कार्ड को निम्न नामों से जाना जाता है। नेटवर्क कार्ड जो है उसका दूसरा नाम आपसे पूछा जा रहा है, उसे किस अन्य नाम से जाना जाता है? तो नेटवर्क जो है इंटरफेस कार्ड के नाम से भी जाना जाता है। नेटवर्क कार्ड को इंटरफेस कार्ड भी कहा जाता है। अगला प्रश्न, हाँ, कंप्यूटर की यूनिट जो है आईसीटी जो है जो उससे प्रश्न आपके सामने 5 रखे जाएंगे गिन के, आप उनको भी अच्छे से याद रखें। कंप्यूटर की जो शब्दावली है उसको वहाँ से प्रश्न, जो फुल फॉर्म होती हैं उनसे प्रश्न जरूर बनेंगे। तो आप ये देखिए, कंप्यूटर कक्ष में माउस होता है, तो क्यों होता है माउस के बारे में तो क्या है वो तो आपको पता ही है। एक इनपुट डिवाइस होता है, एक संकेतन युक्ति। तो संकेतन युक्ति क्या है? वो उसे चलाया जाता है, इनपुट किया जाता है, इनपुट डिवाइस है, ये आपको याद रहे। इनपुट आउटपुट डिवाइस, हार्डवेयर सॉफ्टवेयर, ये सब याद रखना है। सिस्टम को बूट करने का क्या अभिप्राय है? तो सिस्टम जो है उसे बूट मतलब जो है तीव्रता उसकी बढ़ाने के लिए, ऑपरेटिंग सिस्टम को लोड करना, ये इसका आंसर सही होने वाला है 25 नंबर का। अगला प्रश्न देख लीजिए, 26 नंबर है, इंटरनेट का मानक प्रोटोकॉल क्या है? तो इंटरनेट का मानक प्रोटोकॉल आपको याद रखना है तो टीसीपी या आईपी, पर्सनल जो है पर्सनल, और यहाँ पे मैं भूल रहा हूँ, फिलहाल इसको आपको ऐसे ही याद रखना है, टीसीपी, इसका नाम याद रखिएगा। प्रश्न नंबर 27 है, निम्न में से कौन गणना वाले अंकों या शब्दों को दिखाता है जो जिन मूल्यों पर यह निर्भर होता है उनके बदलने पर बदल जाता है? तो उनके बदलने पर क्या बदल जाएगा? फार्मूला ही बदल जाएगा, जो फार्मूला होता है वही ही बदल जाएगा। प्रश्न मैं इसलिए धीरे पढ़ता हूँ ताकि आप समझ लें, और प्रश्न को वहाँ पर भी एग्ज़ाम के टाइम पर भी कम से कम 2 बार आपको पढ़ना है, इतना टाइम लेकर आप चले तभी क्वेश्चन आप समझ पाएंगे। अगला प्रश्न भाई देख लीजिए, ये भी करंट अफेयर से संबंधित है। मई 2022 में किस संगठन द्वारा खाद्य संगठन पर वैश्विक रिपोर्ट 2022 जारी की गई? तो ग्लोबल नेटवर्क जो है उस पर ये रिपोर्ट जारी की गई है, ग्लोबल नेटवर्क पर अगेंस्ट मूड जो है क्राइसिस, इस पे इन्होंने ये रिपोर्ट जारी की है। बहरहाल ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। करंट अफेयर्स का सिर्फ 2 ही या 1 क्वेश्चन बनेगा, करंट अफेयर नहीं। आपको जो यूनिट याद रखनी है वो 4-5 ज़्यादा याद रखनी है। मई 2022 में विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में भारत का स्थान तो 150 है, खुशहाली में 36 है, 135 है, और जो है खुशहाली के अलावा जो है भूखमरी में 107 पे है। इस तरह से ये करंट अफेयर्स के जो आपके लिए बहुत अहम नहीं होने वाले हैं। अप्रैल 2022 में 12वीं हॉकी इंडिया सीनियर पुरुष राष्ट्रीय चैंपियनशिप 2022 का खिताब किसने जीता? तो हॉकी हरियाणा ने ये जीता है। ये इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, सिर्फ 1-2 क्वेश्चन ही बनेंगे। आपको जिनको पढ़ना है ज़्यादा, उनमें सिर्फ आपको कंप्यूटर है,
रिसर्च एप्टीट्यूड है, टीचिंग है और साथ साथ में आपको जो है पर्यावरण है, संविधान है, राजनीति है और जो एजुकेशन व्यवस्था है, ये इन क्वेश्चनों को आपको अच्छे से पढ़ना है। उम्मीद करता हूँ 30 क्वेश्चन मैंने आज प्रैक्टिस के तौर पे आपके समक्ष रखे, अच्छे लगे होंगे। आप दूसरों को भी ये शेयर कर सकते हैं क्योंकि जनरल पेपर सभी के लिए अहम है और इसमें आपका नुकसान भी नहीं है कि अगर आपने किसी को भेजा, क्योंकि आपका सब्जेक्ट कुछ और होगा, उसका कुछ सब्जेक्ट और होगा। ठीक है, धन्यवाद। अगली बार बात करेंगे नए प्रैक्टिस के तौर पे, नए प्रश्नों पे, तभी 30 ही प्रश्न मैं आपके बीच रखूँगा। धन्यवाद।